ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हरिहंतादि महान करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश बहुविधि भव दुकान के करे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार। वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। पृष्ठ क्रमांक 58 सबसे नीचे पढ़ेंगे। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है, और साता के उदय होने पर जो हो उसे सुख भाषित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। प्रथम तो इसके उपाय अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई है। क्या कह रहे हैं? अपन जो कुछ उपाय करते हैं वे उपाय अपने करने से नहीं होते, वे अपने अधीन भी नहीं हैं। इसलिए अपन के अंदर ये जो कर्तृत्व बुद्धि चलती है कि मैंने इतना बनाया, मैंने ये किया, मैंने पैसा कमाया, घर बनाया, बच्चे पाले, ये सब मिथ्यात्व है। ये सब उदयाधीन अपने कार्य, अपने द्रव्य, अपना परिणमन करते हैं। ये तो भ्रम से, जैसे गाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता ऐसा मानता है कि गाड़ी में चलाता हूँ, ऐसे हम रात और दिन यही मान के चलते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और ये मैंने किया में मैं छूट जाता है, आत्मा रह जाता है। ये अहंकार के पोषण में जीवन चला जाता है। सारी ताकत इसी में लगा रहे हैं कि मैंने किया, मैंने किया। देखो ये पढ़ाई तभी तो सार्थक होगी जब अपन को श्रद्धान होगा। ये पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो अपन आत्मसात करें, श्रद्धान करें तो ठीक है कि नहीं? समझ में आया? देखो दुनिया की पढ़ाई और धर्म की पढ़ाई में अंतर है। दुनिया में 99% लोग ग्रेजुएट इसलिए करते हैं कि पढ़ लिख लेना चाहिए, ना कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। करोड़पति के लड़के पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ते थोड़ी है। ये सुपरस्टारों के बच्चे पढ़ते थोड़ी है। उनको पढ़ने से कोई मतलब है? ये तो शुरू से ही हमें तो एक्टर बनना है, हमारा बाप एक्टर है, हम अपने आप एक्टर बन ही जाएंगे, हमें कौन रोकता है? वो तो नाम के लिए पढ़ते हैं। तो वहाँ की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई में जैसे लोग ग्रेजुएट कर लेते, उनसे कोई नौकरी करना नहीं, बस कर लो। धर्म में भी ऐसे ही करते हैं लोग, पढ़ लो। धर्म पढ़ने के लिए नहीं है, ये कोई डिग्री बिग्री के लिए नहीं है कि हम साहब रोज स्वाध्याय सुन लेते। अरे ये कोई बात हुई? बिल्कुल मत सुनो। ये तो इसके लिए आत्मसात करने के लिए जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको अंदर अनुभव करो। और अगर अनुभव नहीं कर सकते तो इस पढ़ने की कोई कीमत नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये बात समझनी पड़ेगी कि कर्म फिलॉसफी क्यों समझाई जाती है? इसलिए समझाई जाती है कि तुम्हारे अंदर से ये कर्ता कर्म का भूत निकल जाए, तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम निमित्त भी नहीं हो। ख्याल में है ना? क्या समझ में आ जाए?
तुम निमित्त मतलब हम निमित्त तो है, काहे के निमित्त हो? निमित्त कर्म है, आत्मा कोई निमित्त नहीं है। आत्मा तो जानने देखने वाला है। ये जो संसारिक कार्य है जो इधर से इधर इधर से इधर हो रहा है, इसमें ये अपना उदाहरण अपनी योग्यता अपना सब है, इसमें कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम क्या समझते हो? तो फिर अब इससे क्या होगा? इससे ही तो निर्भरता आएगी, इससे ही ऐसी श्रद्धा से तो आत्मानुभव होगा। अभी डॉक्टर साहब के प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुनते हो? डॉक्टर साहब कभी कभी बोलते हैं, अब हफ्ते में एक दिन, दादा अभी था ना अभी संडे को, तो सुनो उनको आप। जो बातें मैं अभी बोलता हूँ, या लगातार 2-3-4 सालों से बोल रहा हूँ, अभी दादा वही बोल रहे हैं, निचोड़ निकाल रहे हैं। वो कह रहे जीवन का निचोड़ है। अभी संडे का प्रवचन था उनका, रात को 10:30 बजे तक चला था, समझ गए? 1 घंटा बोले थे, बोले बस। इतना क्रमबद्ध पर्याय समझने के बाद सब सुने, परिणामों की चिंता करता है, क्रिया की चिंता करता है, बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। और कहता है साहब मुझे निर्भर होना है, मुझे निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है। उनने तो सब सारी बातें सुनो, उसको समझ में आएगा कौन परिणाम संभाले, कौन क्रिया संभाले। अगर मैं क्रिया संभालने वाला हूँ तो भैया फिर मिथ्यात्व है। और क्या है ये? मैं परिणाम संभाल सकता हूँ, मैं परिणाम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता हूँ, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और क्या है मिथ्यात्व? कोई मिथ्यात्व अलग है क्या है? कितने लोग हैं, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, ऐसा बोलते जाएंगे, मिथ्यात्व की व्याख्या करते जाएंगे और साथ में बोलते जाएंगे क्रिया मत छोड़ देना, परिणाम संभाल के रखना। हेलो, तो फिर मिथ्यात्व क्या है? इससे अलग है कोई मिथ्यात्व है? क्या है मिथ्यात्व? सब इसी का नाम मिथ्यात्व। तुम आप एक तरफ तो कहते हो कि मिथ्यात्व ये है और एक तरफ उसी का उपदेश देते हो, तो फिर ये चलती है। देखो भैया, ये तो चलेगा ही चलेगा, किसी को कोई नहीं पलट सकता। पलटने का सोचना नहीं, किसी से द्वेष करना नहीं। कल मैं लक्ष्मी नगर गया हमारे एक मित्र के पास, वहाँ पे उनका स्वर्गवास हो गया, तो वहाँ गया। तो जिनके घर पे बैठे थे हम लोग, तो मैं से कहने लगे, पंडित साहब हम तो 3 टाइम स्वाध्याय सुनते हैं। वो चर्चा चली, मैं अच्छी बात है। बोले उनके ऑनलाइन प्रवचन आते हैं, उनके आते हैं, ठीक है। बोले साहब इतनी संस्थाएं चल रही हैं, ये सब चल रहा है, सब ठीक है। तो फिर बातों में मैंने एक बात कही उनसे, देखो भैया, तुम हृदय पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है, क्या चाहते हो? तुम्हें जो स्वाध्याय सुनते हो, बच्चों को पाठशाला भेजते हो, किस लिए भेजते हो? इनको सम्मेलन की प्राप्ति हो जाए, इनको आत्मा मिल जाए, इसके लिए भेजते हो? किस लिए भेजते हो? अंदर प्रश्न करो अपने, हम किस लिए? हम और आप रात और दिन जो ये धर्म का सहारा ले रखा है ना, ये सिर्फ संसार चलाने के लिए ले रखा है। इससे ज़्यादा प्रयोजन 99% लोगों का नहीं है। उनको धर्म मतलब उनके बच्चे सुधरे रहें, नॉनवेज नहीं खाएं, सप्त व्यसनों में नहीं जाएं, बिगड़े नहीं, अच्छी नौकरी करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा व्यापार करें, समाज में अच्छा नाम करें, किसी गलत प्रकार की संगति में नहीं पड़े। इस सब का सब यही उपयोग है ये धर्म का। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है ना? संस्थाएं बन जाएं, संस्था से भी स्वाध्याय चले, बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य अच्छा रहेगा, बिगड़ेंगे नहीं, हमारा जैन शासन चलता रहेगा, जैन धर्म की पताका आगे बढ़ती रहेगी, आने वाली पीढ़ी में संस्कार चले जाए। कौन से संस्कार है? मध्यमास मधु नहीं खाना है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा में पाप है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, समझ गए ना, फुसील नहीं करना है, पर बस ये हमारा प्रयोजन है माने। और जो प्रवचन करने वाले हैं 90% उनका भी फोकस इसी पे रहता है। क्यों फोकस क्यों रहता है? क्योंकि समाज को भी यही चाहिए, समाज के प्रश्न भी यही है कि हमारे बच्चे नहीं बिगड़े, पंडित जी इसका क्या इलाज? नहीं समझो, उनसे कहो कि आपके बच्चों को सम्मेलन दिला दे, मुनि बना, नहीं, वो नहीं हमें इतना, बस इतना बैलेंस। तो ये तुम अकेले चिंता नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो कि मैं चिंता कर रहा हूँ, ऐसी सारी दुनिया के लोग चिंता करते हैं। ख्याल में है ना?
और सब पंथ संप्रदाय सारे धर्म के लोग इस काम में लगे हुए हैं। क्यों? कि धर्म सबसे अच्छा तरीका है डराने का। सब अपने अपने धर्म में डराते हैं। हिंदू अपने हिसाब से डराता है, मुसलमान अपने हिसाब से डराता है। खुदा का खौफ रख, ख्याल में आया कि नहीं आया है? तुम अपने हिसाब से डराते हो भैया, 4 गतियों में भटकोगे, नरक में जाओगे, ऐसे डराते हो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि सम्यक दर्शन मिल जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन का इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था और धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। समाज भीड़ में चलता है, धर्म व्यक्तिगत चलता है। धर्म एकांत में अकेले में बैठ के तत्व विचार करने से प्रारंभ होता है, और ये पंथ संप्रदाय भीड़ से चलते हैं, समूह से चलते हैं, है ना। इन सब जहाँ पे जनता को इकट्ठा करा जा सके उस प्लेटफॉर्म से चलते हैं, और वहाँ धर्म का क्या लेना देना है? ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा, हम चाहते क्या है। देखो, मैं भी कभी कभी जिस चीज़ पे विचार करता हूँ बहुत गहराई से, अभी मैं गुरुदेव श्री पे विचार करता हूँ। गुरुदेव श्री अभी मुझे ऐसे इस नक्षत्र पे ऐसे दीपक दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देते हैं, तारे वो दिखाई देते हैं जिन्होंने पुण्य, समाज और धर्म इन 3 का भेद किया। उनने कहा कि भाई पुण्य अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। पहले तुम्हें डिसाइड तो करो कि तुम्हें धर्म चाहिए है कि पुण्य चाहिए। पहले ये तो बताओ, तुम्हें 4 गति में घूमना है, स्वर्ग नरक की बात नहीं करते हम। तुम्हें संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है? संसार में रहने के ये भी तरीके हैं, दया दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, बेसील संयम से रहो, किसी का बुरा मत करो, संसार में ही रहने के उपाय। तब फिर साहब मोक्ष में जाने का उपाय क्या है? मोक्ष में जाने का उपाय आत्मा में जाने का उपाय है। आत्मा में ही जाना पड़ेगा, बाहर में कोई उपाय नहीं मोक्ष जाने का। बाहर के सारे उपाय केवल संसार के ही दरवाजे हैं। बाहर के जितने भी हैं, चाहे व्रतशील संयम हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे पंथ संप्रदाय हो, चाहे संस्था हो, चाहे शास्त्र छपवाना हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे, इससे धर्म का कोई संबंध। फिर साहब इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है तो फिर चलते क्यों है? इनका संबंध समाज से है, इससे समाज चलता है, इससे सुधार आचरण चलता है, लोग बिगड़ते नहीं हैं। आज अगर हमें ये धर्म नहीं मिला होता, धर्म माने फिर वो धर्म शब्द उसका यूज क्या होता है? धर्म। देखो, धर्म नहीं बोलना चाहिए। हमें संस्कार नहीं मिले होते तो आज हम बीड़ी पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, तंबाकू खा रहे होते, ख्याल में ना, और क्या क्या कर रहे होते। तो ये उपयोग हो गया, लेकिन इससे मुझे संवेदन तो नहीं मिलेगा ना, इसका यूज होगा ना कि नहीं? ये धर्म में, इस पाठशाला में, मंदिर में जाने का यूज हो गया कि क्या यूज हो गया? कि तुम बिगड़े नहीं, उदाहरण के लिए। लेकिन इस बिगड़े को ही तुम धर्म समझ बैठे हो। तुम सोचते हो हम तो नहीं बिगड़े तो हम धर्मात्मा। अरे फिर कोई गलत बात। तुम नहीं बिगड़े तो तुम नैतिकता में आगे बढ़े हो, धर्म में नहीं। धर्म तो आत्मानुभव की चीज है। अब जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे लेवल के, लेबर क्लास के, उनको कोई बताने वाला नहीं है तो बीड़ी पीने लगते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, 12 साल की उम्र तंबाकू खाने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन को कोई इस तरीके का ढांचा समझाने वाला, ऐसे उनका कर्मोदय, ऐसे बस इतनी सी बात है। लेकिन सफर साथ ही साथ है। बेबीसी संसार में घूमेंगे और हम इतने क्या कहना चाहिए, ऑफिसर बन के भी संसार में घूमेंगे। कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता मोक्ष का। अंत समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये तो सब कर्मोदय की व्यवस्था है। कोई गरीब घर में जन्म ले लिया, कोई अमीर घर में जन्म ले लिया, कोई जैन कुल में जन्म ले लिया। कुल माने जहाँ अच्छी बातें चलती थी वो अच्छा कुल है। नहीं समझ में आया? ये कुल और गोत्र तुम्हें जाति से नहीं लगाना। कुल और गोत्र जाति का सीधा सा बढ़त है। जहाँ अच्छे संस्कार हैं, जहाँ अच्छा खान पान है, जहाँ अच्छे लोग हैं, वो अच्छा गोत्र है, अच्छा कुल है, खत्म बात। इतनी इससे कोई बात। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी कास्ट के, जिन्हें तुम शेड्यूल कास्ट कहते हो, उनमें अच्छे अच्छे ऑफिसर वर्ग के, उनके बंगले और बहुत अच्छे संस्कारवान है, बहुत न्याय नीति से रहते हैं। अब उसके गोत्र को तुम नीचा कैसे कहोगे? उसके बच्चे एकदम बढ़िया A1 क्लास के पढ़ते हैं, कोई गलत बात नहीं, एकदम टीका लगा के रखते हैं।
ख्याल में है कि नहीं आया? मिश्रा जी से आगे हैं वो, अब उसके कुल के गोत्र को कैसे तुम बुरा कहोगे? क्यों? तो गलत। और एक आदमी मिश्रा जी होके भी सड़क पे पी के डले हुए हैं, तो क्या करेगा वो मिश्रा होके? क्या करेगा वो जैन होके? क्या करेगा वो गोत्र? अंत समझ में आया? माने गोत्र छोटा बड़ा तुम्हारे इससे, तो ये सब चीजें धर्म से जोड़ दी जाती हैं और इन्हें धार्मिक समझ लो लिवाज पहना दिया जाता है। बस वहां से गलती है। लोग वो समझते हैं नहीं, आप सब इनको हटाए कि नहीं नहीं ये हटाना नहीं, इससे सब सिस्टम बना हुआ है। लेकिन तुम्हें जब भी ऐसा भाव करे कि मुझे यार मोक्ष जाना है, तो समझ जाना मोक्ष जाना है माने इस सबसे भिन्न होना है। बस इतनी सी बात। तुम्हें स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, त्रेंच जाना है, मनुष्य बनना है, कुछ मत करो, जो चल रहा है चलने दो, इसमें घूमते रहोगे अपने आप। लेकिन अगर मोक्ष जाने की भावना है, बोलते हो मोक्ष जाना है, तो पहले मोक्ष जाते कैसे उसको पहचानो। समझ में आया ना? दया दान पूजा से ना मिले यह आत्म अभिराम, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि दया दान पूजा भक्ति करता है सम्यक दृष्टि। ख्याल में है ना? शब्द देखो पहले, कौन? सम्यक। तो सम्यक दर्शन ले लो फिर करो। तो सब सम्यक दर्शन के बाद करें क्या? ख्याल ऐसे बहुत प्रश्न आते ना मन में, सम्यक दर्शन के बाद करें कि पहले करें, ये प्रश्न नहीं है। स्वरूप तो समझ लो, समझ तो लो कम से कम। आप समझ नहीं रहे। एक बच्चे का स्कूल में नाम नहीं लगा तो उसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ या ना? पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। स्कूल में नाम नहीं लगा अथवा स्कूल नहीं खुले, अभी लॉकडाउन था, पढ़ो भैया पढ़ो। लेकिन इसको कभी ये मत समझ लेना कि इससे तुम्हें डिग्री मिल जाएगी। डिग्री तो स्कूल में ही जाके होगी। पर ऐसे ही धर्म में तुम्हें निर्णय तो होना चाहिए कि धर्म तो सम्यक दर्शन से ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भले ही मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन असली धर्म तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के होने पर ही होगा। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल और केवल आत्म निर्णय से, तत्व श्रद्धा से, वस्तु स्वरूप के निश्चय से होगा और कोई उपाय नहीं। ये तुम्हें पक्का। फिर तुम्हें भी जो करना है वो करो, उससे कोई बात नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? निर्णय ये होना चाहिए, अंदर निर्णय ये होगा तो बस काम हो जाएगा। और अगर इसे ही ऐसा मानोगे कि साहब हम तो बहुत धर्म में लगे हुए हैं, तो ना एक कर्तृत्व छूटेगा, ना मिथ्यात्व छूटेगा, ना कुछ छूटेगा, और वहीं के वहीं घूम फिर के वहीं रहेंगे। और अनादि काल से यही गलती की है। अब इस जन्म में ये गलती कृपया मत करो, तो जीवन में कुछ सार्थक पा लेंगे। देखो क्या कहते हैं, तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? कदाचित उपाय करे। उपाय करने से उपाय नहीं हुआ, टोडामल जी कह रहे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि उपाय करे और वैसा ही उदय आए। ऐसा होता है ना, मैंने दुकान खोली, वो भाग्य से पुण्य का उदय उसी समय चला तो दुकान चल गई। ऐसा होता है। ऐसा टोडामल समझा रहे कि कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। अब देखो इसको बहुत ऐसा गजब का प्रकरण है। अब देखो अपने अपने पे लगाना, असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा आकुलित होती है। देखो पहले तो ये उपाय बनाए, सुबह उपाय सर्वथा झूठे, फिर भी कदाचित पुण्य का उदय आ जाता है। तो ये पुण्य का उदय आते ही मैं चौड़ा बाजार सकरा, ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर उसकी चाल बदल जाती है, अहंकार से भर जाता है, फिर दुनिया को दिखाना चाहता है मैं क्या से क्या हूँ। अब इसका साय से पीड़ित रहता है, वो दुनिया देखना नहीं चाहती कि तुम क्या हो, वो जबरदस्ती दिखाना चाहता है मैं हूँ। ख्याल में आया कि मैं हूँ भाई? अंत समझ में आया कि नहीं आया? देखा तुमने? ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा बहुत करते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके लिए उदाहरण देता हूँ। कभी भी देखना, एक सभा चल रही है, एक बेचारा
अपनी भाषा में कह रहे, गरीब आदमी, कमजोर बुद्धि का, जिसका कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सभा में आके बैठेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है ना। कोई सभा में गर्मी नहीं आती, और सभा में करोड़पति सेठ, अरबपति सेठ, वो भी 5 ही फुट का हो, छोटी हाइट बेचारी उसकी भी, पतला दुबला, 60 किलो का आदमी, और 90 किलो का आगे बैठा भी, किसी को पता नहीं चला। ख्याल में है ना, क्योंकि उसका कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। और वो आया, अरे 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 देखो पूरा एकदम समझे ना, वो टेंशन, कुर्सी लगाओ, आगे लगाओ, बैठाओ बैठाओ, देखो सारा अटेंशन, कुछ आया, वजन आया, किस में वजन है, कहाँ से वजन है, अंदर है ना। हमारी देखने की दृष्टि देखो कितनी खतरनाक है। जो आदमी गरीब है वो हमें दिखाई नहीं देता, लोगों को रिक्शे विक्से वाले दिखाई नहीं देते, दिखाई देते वही से तुम्हारे बाजू से निकल जाते हैं, कोई दिखाई देता। और एक सीएम की गाड़ी निकल जाए, खड़े होके देखता है, मन जा। तो सीएम में कुछ ज्यादा वजन है कि सीएम है ना। अभी जो केजरीवाल घूमता फिरता, क्या था, कुछ नहीं, क्या है, बोलो समझ के है कि नहीं है। और अब भैया सीएम है तो गाड़ी निकलती है, अरे लोग देखते सब सीएम साहब। तो ये सारी कसाएं आम पब्लिक, आपको पता है राष्ट्रपति कब तक है, जब तक भीड़ में है। प्रधानमंत्री कब तक है, जब तक भीड़ में है। अगर उसे उठा के छोड़ दो जंगल में तो काहे का प्रधानमंत्री है। नेपोलियन का नाम सुना है ना, नेपोलियन ने बहुत हिंसा करी, बहुत हार गया, वो युद्ध हार गया लास्ट, तो उसको उठा के एक टापू पे जेल बनी थी, समझे, अंडमान निकोबार है ना, इसी टाइप की, उसको उठा के उसको रख दिया। लेकिन वो बहुत बड़ा सम्राट था अपने समय का, तो उसने जो कपड़े युद्ध में पहने हुए थे, जब वो कैदी बन गया तो उससे लोगों ने कहा, जो भी वहाँ पे पकड़ा था जिनने, कि ये कपड़े चेंज कर लो। कहता नहीं, ये कपड़े में मरते दम तक चेंज नहीं करूँगा। ख्याल में है कि नहीं, क्योंकि ये मेरे सम्राट होने की निशानी। अबे बोले मूर्ख, अब कुछ सम्राट काहे का है तू, बोले था तो मैं एक हारा हुआ सम्राट हूँ, लेकिन था तो ख्याल है हारा हुआ सम्राट ख्याल में आया ना। तो वो ही कपड़े पहने रहा, फट गए, चित गए, गंदे से गंदे, बदले नहीं। जैसे घूमने जाता था, ख्याल में है कि नहीं है, कहाँ जाता था घूमने, से इतनी जगह में उसको घूमने, चारों तरफ पानी था तो उसे घूमता। तो जब वो निकलता था तो उसका साथ में कोई चलता था, तो एक महिला खड़ी थी, समझे, तो महिला तो अपने काम में लगी थी, तो नेपोलियन निकल रहा है, तो जब वो निकलता था जिस समय तो आदमी, लेकिन वो तो अपनी बुहारी लगा रही थी, तो लगा ही रही है, ख्याल में है ना। तो उसके साथ वाला कहता है, तुम्हें पता नहीं कौन निकल रहा है, नेपोलियन निकल रहा है। कहते कौन है क्या कहती महिला, कौन है। तो नेपोलियन ने कहा चुप हो जाओ, अभी वो बात नहीं रही समझ में आया ना। तो ये जीव जरा सा साता का उदय आता है तो ऐसा ऐसा तुम्हें लगता है अभी तुम्हारा ज्यादा पुण्य का, देखो हमारी कितनी बुरी स्थिति है, हम ऐसे पंचम काल के कमजोर मनुष्य हैं। ज्यादा पुण्य का उदय आ जाए तो स्वाध्याय में मन नहीं लगे, और ज्यादा पाप का उदय आ जाए तो नहीं लगे, बोलो। तो ऐसे मास्टर जी, ज्यादा पुण्य का उदय आ जाए, सब अपने अनुसार चले तो फिर मन नहीं लगता, फिर वो मन में संकल्प विकल्प घूमते हैं। और अगर पाप का उदय आ जाए तो फिर मन नहीं लगता। अब बताओ ये बीच का रास्ता कहाँ तक बना रहे। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा पुण्य नहीं चाहो तो कुछ नहीं है, पुण्य ज्यादा आ जाएगा पागल हो जाओगे, और हो ही गए बहुत सारे लोग पागल, क्या करें। पुण्य के उदय की कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी। अब वहां पर देखो क्या कह रहे हैं, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा, मोह बहुत है, और पुण्य का उदय आ गया तो ये भी भोग लूँ, ये भी भोग लूँ, नाम कसाए भी नाम पूरा करवा लूँ, दुनिया में मेरा नाम हो जाए, मरने के बाद भी मेरा नाम अजर अमर हो जाए। ये कसाए काम करती है, फिर दौड़ता है, लगा रहता है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। चाहे कसाए तो कसाए है ना। फिर मैं मकान भी बनवा लूँ और बड़ा बनवा लूँ, मेरे जैसा मकान किसी का नहीं हो। एक एक कसाए वो पुण्य के उदय में ऐसी हावी हो जाती है कि अनंत आकुलित होता है। वो भोगने, वो समझ गए ना, वो आकुलता को भोगता है।
और जगत के जीव समझते हैं कि ये पुण्य को भोग रहा है। देखिए कि नहीं, देखते तो है ना अपन अपनी आंखों से, देखते हो ना ये बड़े बड़े अरबपति खरबपति, अरे जो नेता फेता, देख तो इनकी आकुलता की कल्पना करते हो तुम। अरे रे रे कितने कैसी आकुलता, वहां मोह के सर, मैं तो सच बोलता रहता हूँ, इतनी आकुलता में भी जीते रहते हैं, मरते नहीं है, ख्याल में ना, क्योंकि आकुलता झेलने की इतनी ताकत हो जाती है। इसलिए कहते हैं नेता बहुत बेशरम होना चाहिए, और इनको पद की लालसा जिंदा रखती है, जिंदा ताकत कसाए चलती है, करेंगे करेंगे करेंगे, ख्याल में लड़ेंगे, समझ, एक टारगेट मिलता रहता है ना। और ममता घूम रही दिल्ली में, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर, तो आपको इकट्ठा करना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, ख्याल में आया कि नहीं आया। अभी तुम इनको देखोगे तो ये पुण्य का उदय कम तो नहीं है, सीएम है ना भाई, है सीएम है ना, लेकिन उस सीएम होने की कीमत कहाँ है, क्योंकि उसे तो पीएम चाहिए। देखो सीएम बिल्कुल बेकार है ना, तुम्हें लग रहा सीएम बहुत भाई, उसको कह रहा कुछ है ही नहीं है, क्या है सीएम, ये गजब का स्वरूप। ये समझ में जिस दिन आ जाए उस दिन ऐसा आनंद आए कि क्या बनने की कोशिश कर रहे हो तुम। कभी कभी बड़े आदमियों के पास बैठो, बड़े आदमी जो होते हैं करोड़पति अरबपति, उनके पास बैठो, तुम 5 मिनट बैठो, तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे अंदर आकुलता जैसे इसने इंजेक्शन से डाल दी हो, वैसी बातें सुनाएगा तुम्हें। अपने 10 बिल्डिंग वहाँ बन रही, 50 बिल्डर अपने वहाँ लगे, अपनी 50 गाड़ियाँ हैं अपने पास, और अपने 50 फैक्ट्री वहाँ चल रही। अब तुम्हें सुन के यार अपनी तो एक भी नहीं है, इसकी 50 है यार। अब देखो वो तुम्हें आकुलता डाल रहा है और तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हें अगर वो 10 मिनट तुम्हारा खड़ा हो जाए तो उसके फोन देख के तुम आकुलित हो जाओ, हो क्या रहा है, ख्याल में है कि नहीं है। लेकिन इस जीव को फिर भी समझ में नहीं आता, उसकी जैसा बनना चाहता है, उसी के जैसा बनना चाहता है, विचार नहीं करता। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस संदर्भ में कहानी सुनाता हूँ, याद आ गई, अच्छी कहानी है। एक युवक था, बहुत गरीब था, और गुरुकुल में उसने शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन गुरु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब वो विदा ले रहा था तो उसने कहा गुरु से मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपका बहुत उपकार है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब, क्योंकि राजकुमार भी थे, सब ने कोई भेंट दी कुछ दी, उसके पास चला गया। तो वहाँ से वो निकल के गया और अपने मित्र के घर पहुँचा, लेकिन उसे इस बात की बहुत पीड़ा थी कि मैं अपने गुरुजी को कुछ नहीं दे पाया। तो उसको रात में समझ लो नींद नहीं आ रही थी। तो मित्र ने कहा क्या बात है, बहुत तकलीफ में दिखते हो। बोले मैं अपने गुरु को इतना उपकार किया, कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया और मैं आ गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह यहाँ पे एक राजा है बहुत बड़ा, और वो सुबह 5 बजे घूमता है बाहर राजमहल के बगीचे में, और जो पहला याचक होता है वो उसके पास पहुँच जाता है, वो उसको जो मांगता है वो दे देता है। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 5 मोहरें चाहिए। क्या चाहिए? बस इतनी, बस अपने गुरु को भेंट करनी। तो बोले बिल्कुल सो जाओ, सुबह चले जाना। गया वो सुबह, तो देखा राजा वास्तव में घूम रहा था। तो उसको विश्वास आया, अरे, तो राजा के पास जाके सर राजा घूम रहा है और वो खड़ा है। तो राजा एक राउंड लेके आया, बोले बोले साहब मैं पहला याचक हूँ, आपके ऐसा नियम है ना आपके, जो पहला नंबर का याचक होता है उसे आप मना नहीं करते। बोले ना, तुम पहले नहीं हो, तुम अभी तक के पहले हो, मैंने जब से नियम लिया कोई आया ही नहीं, तुम आ गए, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करता। बोलो। बोले साहब मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। बोले हाँ, जो भी मांगोगे वो सब मिल जाएगा। अब ये शब्द सुने उसने, जो भी मांगोगे, और राजा इतने उससे कह रहा है मैं मूर्ख हूँ जो 5 मोहरें मांगू, 5000 मांगता हूँ। 5000 में क्या होता है, 5 लाख मांगता हूँ। अरे यार 5 लाख में क्या होता है, ऐसा उसको गुणा भाग जितना लगा सकता था लगा के थक गया। उसकी राजा ने कहा क्या हुआ? बोले साहब बता एक चक्कर और लगाया हो। बोले हम एक चक्कर लगा के हो रहा था। फिर सोचो शांति से। तो उसने थोड़ी शांति प्राप्त करी कि चलो मैं सोचता हूँ। फिर उसने जितना उसको गुणा भाग आता था लगा के सोचा और आगे का गुणा भाग क्यों नहीं सीखा।
अब मैं क्या करूं? फिर उसको एक युक्ति मन में आई कि छोड़ो ये झंझट, मैं राजा से कहता हूं कि ये जो कपड़े पहने हुए हैं बस इसको छोड़ के तुम यहाँ से निकल जाओ, बाकी सब दे दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, सारा खत्म, तुम्हारे कपड़े बस मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जब ये कपड़े पहने पहने निकल जाओ। तो राजा लौट के आया तो राजा ने कहा सोच लिया? बोले हाँ सब सोच लिया। बोले बोलो। बोले आप दोगे ना? हाँ हाँ, जो मांगोगे वो दूंगा। बोले साहब ये कपड़े मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, इतनी मेरी कृपा है, ये कपड़े पहने पहने निकलो और ये राज्य मेरा। तो राजा बोला अरे वाह, मैं भगवान से ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करता था कि कोई ऐसा आए तो सही। ओह धन्यवाद। और सुनो, तुम्हारी उम्र में एक कपड़े छोड़ना भी बहुत कठिन है, तुम एक कपड़े भी अंदर गड़ रहे होंगे कि ये क्यों दे दिए इसको, ये भी उतार देता हूँ। और राजा नग्न होने को तैयार हो गया और ऐसे कपड़े के बटन खोल रहा है। वो युवक सोच रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये ऐसे इतना तिलमिला क्यों रहा है भाई, इसी राज्य में क्या गड़बड़ है? तो समझ में आ गया। उसने कहा रुको रुको रुको, कपड़े रोको भाई, रोको रुको। बोले आप मुझे एक बात बताओ, आप इतने जल्दी ये सब छोड़ने के लिए, क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसे लालाए? तो कह रहे भाई मैं थक गया हूँ, समझ गए ना, बस मैं चाहता हूँ ये सब कोई संभाले और मैं यहाँ से निकलूँ। तो उस युवक ने विचार किया, ओह आपको सुख नहीं मिला आज तक इतना राज्य होने के बाद? बोले सुख है ही नहीं। तो बोले ऐसा सुख फिर मुझे भी नहीं चाहिए, अपने कपड़े वापस पहनो। समझ गए? और वो युवक भागा, दौड़ लगा के भागा, वो जितना भाग सकता था भागा। अरे रे रे, मैं कहाँ फंस गया था, मेरे गुरु ने क्या बताया था, तो भूल भाल गया था। ये समझे ना कि मोह में, संसार में, संयोगों में, संपत्ति में कोई सुख नहीं है। ओ ये तो प्रत्यक्ष देख लिया, मैं तो वहाँ गप्प समझता था कि सुनाई जा रही है, ऐसे ही तो हमारे साथ हो रहा है। हम ये जो शास्त्र में पढ़ रहे हैं गप्प लगती है हमें। हम कहोगे नहीं साहब हमें गप्प नहीं लगती, कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई सत्य लगी होती तो अभी तक श्रद्धा नहीं हो गए होते ना, ये तो सरल बात है। आग ठंडी के गरम, जल्दी बोलो, आग ठंडी के गरम, गरम, अरे स्वाभाविक है गरम, शास्त्र में पढ़ी थी, ख्याल में है ना। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आग में कूदे बार बार, तो इसका मतलब क्या है कि कोई गरम तुझे नहीं लगी, ना तुझे कोई श्रद्धा है, ना कोई शास्त्र पे भरोसा है, ना कूदेगा क्यों? और चलो एक बार कूद जाता, दोबारा तो नहीं कूदता, दो बार बार कूदता है, वहीं घूमता है, बार बार भूलता है आत्मा को। इसका मतलब तुझे शास्त्रों की बातें गप्प लगती है, तो फिर बोलता क्यों नहीं कि गप्प है? बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत तुम्हारे अंदर है। वो हिम्मत भी अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो तुम कुछ काम के व्यक्ति हो। कल मैंने एक वाक्य पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो वाक्य था कि जो व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाता है वो किसी की हाँ नहीं भरता। कि समझ में आया कि नहीं आया? क्या था? जो व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाता है वो किसी की हाँ नहीं भरता, माने वो किसी की नहीं मानता। तो ये जो सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं ना, ये किसी काम के नहीं, देले भर के काम के नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबके में से हलाई जा रहे हैं। जिसकी सभा में बैठा तो जी जी जी, कि तुम इन्हें वैसे मानते किसकी हो, किसी की नहीं, तो फिर सिर क्यों हिलाते? वो हमारा परम कर्तव्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो हमारे संस्कार में, वो हमारे खून में, ख्याल में है ना। आदत होती ना, एक व्यक्ति सभा में बैठा था, बहुत बड़ा आदमी, बोले फूलचंद जी सो तो नहीं रहे? कह रहे नहीं। फूलचंद जी सो तो नहीं रहे? नहीं। वो सोता था, ख्याल में है कि उसको नींद आती थी। 2 बार देखा गुरुजी ने, 3 बार देखा, और बड़ा प्रतिष्ठित आदमी। तो तीसरी बार बोला फूलचंद जी सो तो नहीं रहे? अरे बोले आप बार बार क्यों बोलते हो? मैं आत्मा का ध्यान लगाता हूँ आंख बंद करके। ख्याल में है कि नहीं? आपको पता नहीं क्यों, मैं आप जानते नहीं मेरी इतनी इज्जत है, आप बड़ी सभा में बोल देते हो।
अरे एक से एक प्रवचनकार आए और चले गए, हमें आज तक किसी ने जज नहीं कर पाया, हम सोचते हैं कि ध्यान करते हैं तो वो देखो ना, शांति से अपना प्रवचन करो, ख्याल में है कि नहीं है, और मैं सब आत्मा का ध्यान सब सुनता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी देर बाद बोले फूलचंद जी जाग तो नहीं रहे, बोले नहीं ऐसे ख्याल में है ना, ऐसे अपन है, सबकी हाँ में हाँ मिलाओ, सब सही, हमें मूर्ख सब सही करता है, अंदर में कुछ भी निर्णय नहीं, सब बेकार है, सब सही, सब पंडित सही है, सबरे विद्वान, सबरे महाराज सब सही है यार, सबका मालिक एक है, समझ गए नहीं सब, ठीक है कि नहीं, सब चलने दो, सब अपन तो सबकी सुनते हैं, चरणानी योग भी बहुत पसंद, वर्तमान योग भी बहुत पसंद, कि तुझे कुछ पसंद नहीं है, तू भ्रम से जीता है, तुझे कुछ पसंद नहीं है, कुछ निर्णय नहीं है, देखा देखी धर्म में सुख कहता है, देखा देखी धर्म में लगता है, अंदर से अनुभव तो कहता है पैसे में सुख है, पद में सुख है, संयोगों में सुख है, भोजन में सुख है, सोने में सुख है, जोड़ने में सुख है, मकान में सुख है, सोने में सुख है, कपड़े में सुख है, चांदी में सुख है, सुख तो यहाँ दिखता है कि आत्मा में सुख है कि नहीं, शास्त्रों में लिखा है। ख्याल में आए कि नहीं आया, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम कह देते आत्मा में सुख है। अरे हमसे ज्यादा ईमानदार तो बच्चे हैं, ख्याल में आया, बहुत ईमानदार होते। अभी 2-3 दिन पहले मेरी बिटिया पूछ रही थी, पापा एक बात बताओ, आप इतनी आत्मा की बातें सुनते हो, सुनाते हो, करते रहते हो, ये आत्मा होता कहाँ है? हमने कहा बेटे अपन आत्मा ही है। बोले अपन काहे की आत्मा है, मैं विशुद्धि हूँ। समझ गए नहीं समझ गए? हमने कहा तुम विशुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा, कहाँ है आत्मा दिखाओ। मैंने कहा कम से कम ईमानदारी से पूछ तो रही है, इतना ईमानदार होना चाहिए आदमी, ख्याल में है ना। मैंने कहा बेटे मुझे भी नहीं पता कहाँ है, खोज करो, तुम खोज करना, किसी के कहने से मत मानना, मैं नहीं पता, मुझे भी नहीं पता आत्मा कहाँ है, ख्याल में है कि नहीं है, तुम खोज करो अपनी। क्योंकि हम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बच्चों को पहले से सब सिखा देते हैं, वे रट लेते हैं बातें, कोई काम की नहीं। खुद को उनके जीवन में प्रश्न चिन्ह छोड़ो कि बेटे हमने अपना आत्मा खोजा है, खोज रहे हैं, आप भी खोजो। क्योंकि किसी के कहने से, किसी के बताने से आत्मा दिखता थोड़ी है, शास्त्रों में पढ़ने से आत्मा थोड़ी मिल जाता है। आत्मा जानने देखने वाला है, आत्मा ज्ञान में ही है। ठीक है ये सब परिभाषाएं, लेकिन इन बातों से आत्मा नहीं मिलता। उस ज्ञान दर्शन में ये आत्मा का अनुभव ही करना पड़ता है, तभी आत्मा मिलता है। जब हम पहली क्लास पढ़ते थे तब सीख गए थे, जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। लेकिन आज तक नहीं जान पाए कि वो जानता देखता मतलब क्या है। उसके लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव के बिना धर्म नहीं होता। ये निर्णय कब आएगा, कब पे सीखोगे जिंदगी में? भैया सबसे पहले निर्णय करो कि अपन संसार में रहना चाहते हैं, संसार की व्यवस्थाओं में व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, हमारा घर परिवार बढ़िया चलता रहे, हमारे बच्चे सही चलते रहें, हमारा सामाजिक स्तर बढ़िया बना रहे, अपनी इज्जत बनी रहे, 2 पैसे की आमदनी बनी रहे, मंदिर जी भी बढ़िया चलता रहे, स्वाध्याय भी सुनने मिलता रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे। क्या क्या कामना है? जो जो आपने बोली सभी यही कामना है। क्या इच्छा पूरी होगी, चिंता मत करो, लेकिन रहोगे संसार में। जिन्हें संसार को व्यवस्थित रखने का भाव है उन्हें मोक्ष मिल ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? जिन्हें संसार यथावत चलता रहे और आत्मा मिल जाए, ये झूठ है, महामिथ्या दर्शन। ये तो तुम आत्मा को साथ में लगा लेते हो, रुचि तो असली आत्मा की नहीं है, संसार की है। उदाहरण दूं, अरविंद जी का उदाहरण सुनोगे? उदाहरण देता, आपको देख के याद आ गया। आपके साले के घर में शादी थी, आपकी साला, उसकी घर में शादी थी, वो निमंत्रण देने आया है। अब आया तो आपके घर पे था,
उसे आपके दोनों भाइयों को, जो भी भाई हैं, उनको नहीं बुलाना था बात, तो एक ही को बुलाना था, जीजा को, असली जीजा को बुलाना था, बाकी जीजा के भाई वगैरह को नहीं बुलाना है। ठीक है कि नहीं? अब आया, लेकिन वहाँ जीजा के भाई भी बैठे थे, नहीं साहब वही संयोग की बात है, बैठे थे, क्या करें। तो बोला, बोल रहा है, अब वो बड़े भाई है मान के चलो, उसका जीजा छोटा है, तो बोल रहा है बड़े भाई से, ख्याल में ना, आपको आना है शादी में, और अंदर कह रहा है तुम्हें बिल्कुल नहीं आना है, आना ऐसे है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बड़ा भाई भी समझ रहा है मुझे नहीं आ रहा है। वो कह रहा नहीं आएंगे आएंगे, देखो भेजेंगे आएगा, ये आएगा भाई आएगा। अरे भैया वो आए हम भाई के लिए, तुम्हारे लिए आए थोड़ी है। अब लेके तो आप मिल गए तो करे क्या, वे धर्म ऐसा ही है, समझ गए। अब चल रहा है, फंस गया है बीच में, तो क्या करें, चला रहे हैं, धर्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, समय से चाहिए, अंदर कुछ नहीं चाहिए, अंदर तो वो सब चाहिए जो है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अब क्या करे भाई, प्रतिष्ठा का सवाल है। अभी मैं किसी से कहूँ मुझे अरबपति बनना है, तो कहेंगे पापी, नहीं समझो। मैं कहूँ मुझे तो भैया धर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, धर्मात्मा है, चाहिए तो मुझे अरब ही रुपया है। लेकिन भाई अरब रुपया बोलने से बदनामी होती है, और सम्मेसन बोलने से, देखो ये बर्थडे वगैरह होते हैं ना, जन्मदिन वगैरह जो भी होते हैं, तो देखो तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति आए, तुम्हारे जीवन में निरोगी हो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हो, तुम्हारे जीवन में रात दिन दूनी रात चौगनी उन्नति, ये सब लिखा है, लास्ट में लिख दिया तुम्हें शीघ्र सीख सम्मेलन की प्राप्ति हो। बताओ वो कैसी है? लास्ट वाली लाइन पे तो उसकी नजर ही नहीं है, ये ऊपर वाली चाहिए हमें। तो ये तो अपने यहाँ फॉर्मेलिटी है, जैसे जय जिनेंद्र, क्या लेना देना जय जिनेंद्र, कुछ लेना देना है जय जिनेंद्र से? आपने मैसेज लिखा जय जिनेंद्र और नीचे मैसेज लिखा, तो वो जय जिनेंद्र से क्या मतलब है? वो सिस्टम है भाई जय जिनेंद्र लिखना, वो कोई धर्म है, उसको कोई मतलब है उसको, वो कोई जय जिनेंद्र पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। ऐसे ही अपन लिख देते, ऐसे ही अपन बोलते मोक्ष की प्राप्ति हो, फलानी हो, किसी को मतलब ही नहीं है। अगर किसी को अपन ऐसा बधाई और गाली बोल दो, तो मैं भैया सी गति सी सम्मेलन की प्राप्ति, ठीक है, वो किसको चाहिए? ख्याल में है ना? जैन साहब हमने आपका माथा देखा, पैसा बहुत आएगा आपके पास, ये बात अच्छी, ये बहुत बढ़िया। और हमने देखा साहब, हमने आपको देखा, ऐसा लगता है आपको सी गति सी मोक्ष मिलेगा, ठीक है, किसको चाहिए यार? सच बता रहा हूँ, हमें भव्य होने की क्या खुशी है, बताना क्या खुशी है आपको भव्य होने की? आप सबने कहा भव्य हो, ठीक है बने रहने दो। वो किसी पंडित ने कहा शीघ्र शीघ्र तुम करोड़पति बनोगे, वो पंडित को दोगे 11,000 के, मुझे दोगे भव्य कहने वाले हैं? किसे दोगे? उसको देंगे भाई, तू रख, ये भव्य तो कोई भी कह देता है, भव्य कहने वाले पंडितों की कोई कमी नहीं है। अब तो फैक्ट्री लगी पंडितों की। खलीक भाई कहने लगे भाई साहब वो फैक्ट्री लग गई पंडितों की, ऐसा बोलते, तो हमने कहा फैक्ट्री लग गई इसलिए फैक्ट्री जैसी वैल्यू हो गई। ख्याल में आया कि नहीं यार? वैल्यू भी कैसी हो गई? फैक्ट्री जैसी हो गई। फिर जिस चीज की फैक्ट्री लग जाएगी तो क्या होगा? है पंडित जरा सुने जरा, ये ऐसे ही चलता रहा ना तो ब्राह्मण पंडितों से भी बुरी गत होगी, जैनी पंडित होगी। चलो समय हो गया, हाँ ठीक है। देखो एक भोग वस्तु को भोगने की इच्छा हो तब तक नहीं मिलती, तो क्या, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसा भोग भोगते हुए भी अन्य अनेक उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है, वहाँ अनेक प्रकार की आकुलता होती है। देखो ये बिल्कुल अनुभूत है कि नहीं? ये पुण्य के उदय में यही चलता है सर, यही चलता है। देखो एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, देखो गजब। लेकिन ये आकुलता नहीं लगती रे भैया। तथा क्षुधा तथा शीत उष्ण मल श्लेम आदि असादा का उदय हो आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने, सुख काहे का सुख है। ये तो चलते ही रहते, चरपति भूख उसे भी लगती है,
प्यास उसे भी लगती है, ठंड ये तो सब उसके भी है ना, लेकिन उनको दुख ही नहीं गिनता फिर उस पुण्य के उदय में। जैसे बड़े लोगों को ठंड नहीं लगती, वह कोई ठंड वंड नहीं, कोई गर्मी नहीं, सब पैसा का खेल काय, क्योंकि सारी बुद्धि काय में लगी है, पैसे पुण्य को फुर्सत ही नहीं है, सोचने की फुर्सत नहीं है, ख्याल में है ना, तत्व विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। तत्व विचार करा करो भैया, आप लोगों में से तत्व विचार नहीं करते हो तो तत्व विचार करा करो। तत्व विचार के बिना बात नहीं बनेगी, ध्यान रखो। सो काहे का सुख है, तरीका क्या है, तरीका अभी तक पता ही नहीं, इतने दिन से सुन रहे प्रवचन। अच्छा कोई अभी क्या, अभी तो क्या बताए, अभी तो समय हो गया, कल इस प्रश्न को उठाना तो कल बताएं, कल विस्तार से चर्चा करेंगे। यह तो रोग प्रतिकार है, प्रतिकार है, जब तक क्षुधाधिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, भय मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधाधिक हो तब उसकी आकुल, माने आकुलता मिटती ही नहीं है। देखो अभी कहाँ मिटती है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह आकुलता आकुलता आकुलता, ज्यादा नींद आए तो आकुलता, नहीं आए तो आकुलता। अब कितनी दिक्कत है, हर चीज में बीच का चाहिए मनुष्य के, व्यक्ति मनुष्य को। भूख ज्यादा लगे तो परेशानी, बिल्कुल नहीं लगे तो परेशानी है नहीं दिक्कत, ठंड नहीं हो तो परेशानी, हो जाए तो परेशानी। अब भाई साहब कहाँ तक तुम्हारे हिसाब से चलाएं, क्या क्या करें तुम्हारे हिसाब से, बोलो। है एक रोग मिटता है, दूसरा, दूसरा मिटता है, तीसरा, तीसरा मिटता है, चौथा, कैसे करोगे बताओ, क्या उपाय? ए भैया उपाय नहीं है यहाँ कुछ भी, सब उपाय झूठे हैं ना, तो फिर करे क्या? शांति से देखते रहो अंदर के, भैया आत्मा इससे भिन्न है, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें क्या करें? ट्रेन कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी रुकती है फिर चल जाती है, कभी सिग्नल मिलता है कभी नहीं मिलता, ये क्या हो रहा है भैया? ट्रेन ऐसे ही चलती है, शांति से बैठो इसमें, कि नहीं मेरे साहब वहाँ पे 10 बजे पहुँचने का टाइम, पहुँच जाएगी 10 बजे, बैठो शांति से। ऐसा ही संसार ही धक्के दे दे के चलता है, तुम संसार में ज़्यादा दिमाग मत लगाओगे, बहुत शांति चल जाएगा। शांति से आज तक किसी का चला है? किसका चला संसार शांति से? बताओ, एक आदमी लेके आओ मेरे पास जो कहे हमारा बहुत शांति चला है। चलाना चाहते हो, हाँ चलता नहीं, स्वरूप नहीं ना। अरविंद जी अग्नि को कोई ठंडा करना चाहे हो जाएगी, तो ये स्वभाव नहीं है। ऐसे ही संसार शांति से नहीं चलता, कमती बढ़ती होती। अब आपको लगता है नहीं साहब मेरे साथ हो रहा है, नहीं तुम्हारे साथ नहीं, संसार सबके साथ हो रहा है। एक आध व्यक्ति तो लेके आओ मेरे पास, किसी को दिखता है, किसी को नहीं। किसी बात करते हो, विचार करो। सहजानंद